Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the development of computer program and performance prediction. सो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, इससे पहले हम लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिज़ाइन प्रोसीजर। सो उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम मशीन की हेल्प से, लाइक कंप्यूटर की हेल्प से किसी भी मशीन को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग वो मेरी जो मशीन है वो कंप्यूटर पे अपना काम करती है। ठीक है, अब वो कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कैसे डेवलप करते हैं। Procedural programming is more or less self-explanatory. It's procedural, so it will go step by step in order to solve a program. Procedural programming क्या है कि उसमें हम steps लिखते हैं, ठीक है, कि इस step के बाद ये वाला काम होगा, इस step के बाद ये वाला काम होगा। तो उसमें हम कोई भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ प्रोसीजर, स्टेप्स की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। दिस वॉज अ मच ओल्डर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ सिंस बीन आउटडेटेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट था, इसको हम ओल्ड एज में यूज़ करते थे, लाइक एशियन टाइम में यूज़ करते थे जब कंप्यूटर सिर्फ आए थे, नए कंप्यूटर्स मार्केट में आए थे। बट अब जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसको ओवरकम कर लिया ऊप्स ने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने। However, this type of programming is very important and should be well understood if you want to understand the concepts of programming and what all goes into it. अगर आपको इस टाइप की प्रोग्रामिंग को सीखना है सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको पहले उस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो प्रोग्राम, जैसे कोई भी, अगर मुझे किसी भी कॉन्सेप्ट पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करनी है सो उसके स्टेप प्रोसीजर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे उस प्रोग्राम के बारे में समझना पड़ेगा कि उसमें मुझे क्या क्या एप्लीकेशंस चाहिए, क्या उस प्रोग्राम के फीचर्स हैं, किस वो जो प्रोग्राम जिस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक, जिस भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम लिख रहे हैं, जो भी टॉपिक है उसका, सो वो किस किस चीज़ों के लिए काम करेगा, उसके फीचर्स क्या हैं, उनको एक स्टेप में सेट करके एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मुझे उसके लिए लिखनी पड़ती है। सो उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले उस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझें। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्परेटिव प्रोग्रामिंग इन सम कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग टॉप डाउन लैंग्वेज। दिस इज़ हाउ द प्रोग्रामिंग फंक्शंस फ्रॉम अ टॉप टू बॉटम प्रोसीजरल ऑर्डर। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो होती है वो हमेशा टॉप से बॉटम पे काम करती है। एक फ्लो चार्ट होता है जिसमें मेरे स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसके बाद में क्या करूँगी। सो जो मेरा प्रोसीजर है वो थ्रू स्टेप्स चलता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन अ वे, जिसकी वजह से, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ मोर और लेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है कि अगर आपको ये प्रोग्रामिंग करनी आती है, यू नो हाउ टू डू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, सो वो प्रोग्रामिंग अपने आप को डिस्क्राइब करती है, उसको समझाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी प्रोग्राम पे काम करोगे सो यू कैन ईजिली गेट दी आउटपुट। सो इसलिए बोला गया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो अपने आप को खुद एक्सप्लेन करती है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स। नेक्स्ट वी हैव द फॉलोइंग आर द 6 स्टेप्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोग्राम डेवलपमेंट का एक मेथड होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में डेवलप कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को हम राइट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे पहले स्टेप है एनालाइज द प्रॉब्लम। The computer user must figure out the problem, then decide how to resolve the problem. Choose a program. सबसे पहले अगर मुझे किसी भी टॉपिक पे काम करना है, मुझे किसी भी के रिगार्डिंग प्रोग्राम लिखना है, तो सबसे पहले मुझे उस प्रोग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। द कंप्यूटर यूज़र मस्ट फिगर आउट द प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम को फिगर आउट करना पड़ेगा। देन उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकता है और उसके रिगार्डिंग फिर वो अपने प्रोग्राम को चूज़ करेगा।
Design the program. A flow chart is important to use during this step of PDLC. This is a visual diagram of the following containing the program. This step will help you break down the problem. अब मैंने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे इसके रिगार्डिंग ये प्रोग्राम को, मतलब इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मुझे इस प्रोग्राम पे काम करना है। अब क्या है कि मैं उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करूँगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर मुझे पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जैसे मान लो कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पहले मैं वो दो नंबर्स को इनपुट कराऊंगी, फिर मैं एडिशन का उसमें फॉर्मूला लगाऊंगी, देन मैं अपना आउटपुट लूँगी। तो मैंने इसमें एक फ्लो चार्ट बनाया कि पहले मैं एक नंबर सेलेक्ट करूँगी, फिर मैं दूसरा नंबर सेलेक्ट करूँगी, फिर मैं थर्ड पे उन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगी, मैं अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी वहाँ पे, फोर्थ में मुझे अपना आउटपुट मिलेगा। सो अगर मैंने अपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक प्रोग्राम डिज़ाइन करूँगी। उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए मैं एक फ़्लो चार्ट बनाऊँगी जिसमें मेरे नंबर ऑफ़ स्टेप्स होंगे कि किस तरीके से मैं इनपुट देकर अपने आउटपुट को गेन कर सकती हूँ। कोड द प्रोग्राम। दिस इज़ यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग टू राइट द लाइन्स ऑफ कोड। अब प्रोग्राम को कोड करना है। किसी भी प्रोग्राम को कोड करने के वी हैव सो मैनी मेथड्स। हम लोगों के पास में सो मैनी लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है कि जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। सो इनकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। तो अब मुझे चूज़ करना है कि मैं अपने प्रोग्राम को किस लैंग्वेज में, किस कोडिंग से कोड करूँगी। इसके अलावा सी है, C++ है, पाइथन है, जावा है, इनमें भी मैं अपने प्रोग्राम को कोड कर सकती हूँ। डिपेंड करता है कि मुझे आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए। प्रोग्राम की लेंथ पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी। अगर मेरा प्रोग्राम है उसकी जो लेंथ है, कोडिंग की जो लेंथ है वो नॉर्मल लेंथ है, तो उसके लिए मैं जावा भी यूज़ कर सकती हूँ, सी भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि कोडिंग की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है, कोडिंग लेंदी है, तो उसके लिए मैं पाइथन यूज़ कर सकती हूँ। सो पहले मैं डिफ़ाइन करूँगी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी एनालाइज करूँगी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद मैं उसके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करूँगी। अब प्रोग्राम डिज़ाइन हो गया, मुझे पता है कि मुझे क्या फ्लो चार्ट बनाना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद मैं उसकी कोडिंग करूँगी। अब मैं कोडिंग करूँगी अपने पहले दो स्टेप्स के बेसिस पे कि अगर मेरे प्रोग्राम की लेंथ लेंदी है तो मैं कौन सा कोडिंग मेथड यूज़ करूँगी, अगर प्रोग्राम की जो लेंथ है वो नॉर्मल है तो उसके लिए मैं कौन सा कोडिंग मेथड यूज़ करूँगी। Then we have debug the program. The computer user must debug. This is a process of finding the bugs on the computer. The bugs are important to find because this is known as errors in program. अब जब मैं कोडिंग करूँगी सो कोडिंग करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स, एरर्स को डिफ़ाइन करूँगी कि मेरे प्रोग्राम में कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं। डीबग द प्रोग्राम करूँगी, एरर्स को रिमूव करूँगी। देन वी हैव फॉर्मलाइज द सॉल्यूशन। One must run the program to make sure that there are no syntax and logic errors. अब मैंने उसमें प्रोग्राम्स को, एरर्स को रिमूव कर दिया अपने प्रोग्राम में। अब मैं क्या करूँगी कि उसको एक बार रन करवा के देखूँगी। रन करवा के मैं क्यों देखूँगी कि मैं एक बार चेक करूँगी कि वेदर मेरे प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स या फिर लॉजिक एरर्स तो नहीं है, मेरा प्रोग्राम मुझे पर्टिकुलर जो आउटपुट मुझे चाहिए उससे वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सिंटेक्स आर ग्रामेटिकल एरर्स एंड लॉजिक एरर्स आर इनकरेक्ट रिजल्ट्स, कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है या फिर कोई मुझे इनकरेक्ट रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, जो मुझे मेरे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो मुझे आउटपुट चाहिए था वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देन लास्ट वी हैव डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन द प्रोग्राम। दिस स्टेप इज़ फाइनल स्टेप ऑफ गैदरिंग एवरीथिंग टुगेदर. Internal documentation is involved in this step because it explains the reason one might have made a change in the program or how to write a program. अब क्या है कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, अब मेरा प्रोग्राम ठीक है, मेरा प्रोग्राम रन हो गया है, अब मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करूँगी और उस प्रोग्राम को एक तरीके से मेंटेन करूँगी, एक तरीके से स्टोर एंड सेव करूँगी। ये मैं इसलिए करती हूँ कि अगर फर्दर कोई और यूज़र उस प्रोग्राम में कोई चेंजेस करना चाहे, इनपुट चेंज करके सेम ऑपरेशन पे आउटपुट गेन करना चाहे, सो उसके लिए उसको दोबारा से वो प्रोग्राम ना लिखना पड़े, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फाइनल स्टेप क्या है कि हर चीज़ को एक तरीके से एक प्लेस पे गैदर करके स्टोर करना, सेव करना।
Internal documentation is involved in this step because it explains the reason one might have made a change in the program or how to write a program. अगर कोई उसमें चेंज करना चाहे तो वो उस प्रोग्राम को दोबारा से कैसे रीराइट कर सकता है. सो आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा कि हम किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में किस मेथड से लिख सकते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन. परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन क्या है? इन कंप्यूटर साइंस, performance prediction means to estimate the execution time or other performance factors such as catch misses of a program on a given computer. Performance prediction नाम से पता चल रहा है कि जब मेरा प्रोग्राम कोई भी कंप्यूटर में रन करता है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है उसको प्रिडिक्ट करना है. ठीक है. सो कंप्यूटर साइंस में परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन का मतलब क्या है कि मुझे अपने एग्जीक्यूशन टाइम को, कि मेरा कोई भी प्रोग्राम किस टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, किस पर्टिकुलर टाइम में मुझे आउटपुट देगा, तो मुझे वो टाइम प्रिडिक्ट करना है, एस्टिमेट करना है, और अदर फैक्टर्स उनको प्रिडिक्ट करना है कंप्यूटर प्रोग्राम में. It is been widely used for computer architects to evaluate new computer designs, for compilers, right, to explore new optimizations and also for advanced developers to tune their programs. इस मेथड को यूज़ किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स इसको यूज़ करते हैं कि कंप्यूटर की प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को प्रिडिक्ट करके हम कोई भी नया मेथड डिज़ाइन कर सकते हैं. वो हम कैसे कर सकते हैं कि मैंने किसी प्रोग्राम पे काम किया, मैंने उसके आउटपुट को प्रिडिक्ट किया कि वो कितने टाइम में मुझे आउटपुट दे रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करके मैं उसके आउटपुट को जल्दी गेन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. एक प्रोग्राम के अंदर मैं क्या चेंजेस करके उसके ऑपरेशन को चेंज कर सकती हूँ, उसकी वर्किंग को चेंज कर सकती हूँ. ठीक है. तो ये सब जब ही होगा जब मैं उसकी प्रिडिक्शन करूँगी, उस एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करूँगी, उसके अदर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करूँगी, उस पर वर्क करूँगी. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स मैं एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकती हूँ. कंपाइलर राइट कर सकता है टू एक्सप्लोर न्यू ऑप्टिमाइजेशन मेथड एंड ऑल्सो फॉर एडवांस डेवलपर्स टू ट्यून देयर प्रोग्राम्स. और इसके साथ में जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो अपने प्रोग्राम्स को ट्यून कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ में मिलके दूसरे प्रोग्रामर्स भी काम कर सकते हैं. There are many approaches to predict programs' performance on computer. They can be roughly divided into three major categories. अब किसी भी प्रोग्राम को प्रिडिक्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं: सिमुलेशन बेस्ड प्रिडिक्शन, प्रोफाइल बेस्ड प्रिडिक्शन, एनालिटिकल मॉडलिंग. सिमुलेशन बेस्ड प्रिडिक्शन क्या होती है कि जैसे कि मैं किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूँ, लाइक मैं मैटलैब पे काम कर रही हूँ. ठीक है. सो मैटलैब क्या है? सिमुलेशन बेस्ड प्रिडिक्शन. सिमुलेशन क्या है कि उस मैटलैब पे मैं जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगी तो उसके हिसाब से वो एक सिमुलेशन है. ठीक है. सो उसमें चेंजेस कर करके, कंपोनेंट्स चेंज करके, अलग अलग मेथड्स यूज़ करके मैं अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ. तो मैं उस प्रोग्राम की प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि वो एक सेम सिंगल प्रोग्राम कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है. प्रोफाइल बेस्ड प्रिडिक्शन, किसी भी सॉफ्टवेयर बेसिस पे, उसकी प्रोफाइल के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. एनालिटिकल मॉडलिंग. एनालिटिकल मॉडलिंग क्या है? एनालाइज करना. ठीक है. उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना. सो उसको प्रिडिक्ट करके मैं बता सकती हूँ कि मेरा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो किन किन ऑपरेशंस पे काम कर सकता है. सो आई होप आप लोगों को ये 2 टॉपिक समझ में आए होंगे: computer development, program development of a computer, and performance prediction. Still, if you have any doubts regarding these 2 topics, so you can ask me. Thank you.